आसपास है और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि विधायक जी के द्वारा कितना काम हुआ है मोरबा विधानसभा 135 नंबर संख्या। क्या सही बात बताया कि नहीं? एकदम सही बात है। 135 नंबर विधानसभा मोरबा का है। एकदम सही है। तो आप बताइए कि आप यहाँ के लोकल आदमी, लोकल क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार साहनी नाम है। राम कुमार साहनी निषाद जी के ही बिरादर हुए आप? हाँ, बिरादर से छोड़िए, बिरादर से क्या लेना देना है? काम किए हैं तो काम किए हैं इसलिए अब काम इतना किए हैं जो 1947 से अभी तक देश आज़ाद हुआ, इतना काम कोई आज तक विधायक ने किया है न कर पाएगा। इनका कहना है कि 47 के बाद जितना काम नहीं हुआ उतना 5 साल क्षेत्र में काम हुआ, क्षेत्र बता रहा है। क्षेत्र में उनके क्षेत्र में कार्य हुआ है। कार्य हुआ। अच्छा, और भी लोगों से पूछते हैं, आप बताइएगा, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पवन कुमार केसरी है। अच्छा, मेरा घर माधोपुर दिगरुआ पंचायत में पड़ता है। और एक चीज़ बताइए, ऐसा नहीं ना है कि पार्टी कार्यालय के पास हैं हम और आप लोग पार्टी कार्यालय का होने के नाते आप नहीं, हम तो मार्केट आए हैं अभी, आप लोगों को देखे इसलिए रुक गए। अच्छा, तो बताइए, आप मोरबा विधानसभा से ही है ना? मोरबा विधानसभा से ही हैं। तो क्या आपको लगता है विधायक जी का काम हुआ है इस बार? विधायक जी का काम तो इतना हुआ है कि इसका प्रमाण है और लोग चल के देखे सड़क पर। हमारे माधोपुर दिगरुआ पंचायत में एक फातिमा रोड से कुशवाहा टोला होते हुए सोमवार हाट तक रोड गई है। आज तक हम लोग कीचड़ में जब सब्जी लेके आते थे मंडी तो हमेशा गिरना था किसान को, वहाँ पर तय था। आज वो सड़क चल के देखिए इतना सुंदर बना है कि हम लोग को सड़क का भी कौन सा सड़क बताया आप? कुशवाहा टोला फातिमा रोड कुशवाहा टोला होते हुए फातिमा सोमवार हाट रोड, तक। हाँ, सोमवार रोड तक जो है, सोमवार हाट तक जो है रोड बना है, वो काफी अच्छा बना है। जाके हम लोग भी देखेंगे उस रोड देखने का चीज निरीक्षण है। और एक रोड ठाकुर चौक से शादीपुर होते हुए गांधी चौक और शनिचर हाट तक बना है, वो भी बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत लंबा रोड था। मतलब कि आप विधायक जी के काम से बहुत प्रसन्न है। ऐसा विधायक पूरे क्षेत्र के लोग और तो- पूरे क्षेत्र के लोग खुश हैं आपके हिसाब से। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ पे क्या करते हैं? काम कर रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ? हाँ, मुरलिया चक। कौन सा विधानसभा में आपका क्षेत्र आता? मोरबा विधानसभा में। विधायक जी का नाम क्या हुआ? विद्यासागर निषाद। तो क्या आपको लगता है आपके क्षेत्र में काम हुआ है? बढ़िया काम हुआ है कि वैसे ही जबरदस्ती बोल रहा है? हाँ, कोई दबाव में नहीं ना बोल रहा है। चलिए, बढ़िया बात है। किसी को चुन के भेजते हैं। तो अभी तक जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी हैं उनके द्वारा जो काम हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। आपको क्या लगता है आपके विधायक जी के द्वारा यहाँ पे काम हुआ है? आप खुश हैं अपने विधायक जी से? अभी तो विधायक जी ही ना है, क्या कहते हैं, कौन है आपको नहीं पता है विधायक जी का नाम? विद्यासागर निषाद। हाँ, खुश हैं आप उनके काम से? खुश हैं एकदम 100%। हम समझे कि खुश हैं। क्या क्या किए हैं आपके लिए? क्या क्या किया देख रहे हैं कि रोड सुने को ही पास कराने। अच्छा, रोड, ये जो सड़क का योजना है उन्हीं के द्वारा पास कराया गया है। दिखा दीजिए पूरा सड़क का योजना, दिखा दीजिए। अभी कार्य अभी चल रहा है इस सड़क के। ये विधायक जी के पास हो रहा है। और क्या क्या आपको योजना मिला? अच्छा, इस बार चुनाव जो होगा उसमें किसको वोट गिराइएगा? वो तो समय आने पर ना समय आएगा तो समय आने पर। अच्छा, वो समय आने पर, मतलब कि वो समय आने के बाद बताए। या बाबा से ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? ये भाई तू सब इधर आना। आपका नाम क्या हुआ? आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुर्तजा। मोहम्मद मुर्तजा है। आप बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है तो उसमें क्या आप विधायक जी के काम से 5 साल में उनका काम हुआ है उससे खुश हैं? खुश हैं आप एकदम विधायक जी के काम से? तो इस बार वोट गिराइएगा विधायक जी को? समय आएगा तब ना। अच्छा, समय आएगा, लेकिन विधायक जी के काम से आप खुश हैं? समय आएगा। अच्छा, क्या क्या आपको क्या क्या लाभ मिला है विधायक जी? क्या क्या काम हुआ है? हाँ, हम लोग तो मिलने नहीं किया। आपकी कर्मचारी हुआ हम लोग को मिलने नहीं किया। बड़ा बड़ा गरीब को देने नहीं किया। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं जब
खुश है विधायक जी से, लेकिन बहुत सारे ऐसा काम है जो इनका कौन है? मेरे विधायक जी हैं विद्यासागर निषाद। तो आप घर में सुनते होंगे, कितना खुश है आपके घर के लोग विधायक जी के काम से? हाँ अच्छे हैं। अभी जो है रोड बन रहा है, उसके बाद बहुत सारा काम किए हैं। बहुत सारा काम किए। आपके लिए क्या काम किया? सरकार आपके लिए क्या की? सरकार मेरे लिए क्या कहता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हाँ, वो बनाया है। योजना था सरकार की। अच्छा बनाया है। और ये क्या कहता है छात्रवृत्ति का योजना छात्रवृत्ति का योजना आपको मिला है? हाँ, मिला है। अच्छा, आप अपना विधानसभा चुनाव में जो है क्षेत्रीय स्तर पे चुनाव होता है, आप भी जानते हो। तो क्षेत्रीय स्तर के चुनाव में जो है आपको आपके विधायक जी कौन है, पहले ये बताइए आप। विद्यासागर निषाद जी। तो विद्यासागर निषाद जी के काम से आप कितना खुश हैं? क्योंकि चुनाव में आप भी वोट दीजिएगा, तो आप उनके काम से खुश होंगे तभी आप उनको वोट दीजिएगा। अगर ये चुनाव में खड़े हैं तो आपको क्या लगता है कि आप उनको वोट दीजिएगा? अच्छा काम करेंगे, अभी तो अच्छा काम किए हैं, भविष्य में अच्छा काम करेंगे। मतलब कि भविष्य में आप लगता है इस बार कि आप उनको चुनाव में वोट दीजिएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो लंबित केसेस थे, वो उसको सॉर्ट आउट किया है नीतीश कुमार के शासन में। और क्राइम रेट, क्राइम है ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं है, लेकिन जो पहले खुलेआम हुआ करता था क्राइम, उस पर बहुत सारा जो है मतलब कंट्रोल हुआ है। और प्रशासनिक जो भी चीज़ें उसमें सुधार आई है, जो पुलिस फोर्स है उसमें काफ़ी सुधार आई है, जो सरकारी मिशनरी है उसमें सुधार आई है। तो हम लोगों ने देखा है कि परिवर्तन तो आया। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, भले ही अभी मान लीजिए कोई पॉलिटिकल दबाव के कारण नीतीश कुमार अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनका जो भी पूर्व में शासन चल रहा है वो बेहतरीन शासन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं बनता है। अब रही बात की एकाएक तो बदलाव आना है नहीं, धीरे धीरे हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। और परिवर्तन की बात करते हैं, 15 साल भी तो परिवर्तन हुआ है। बेशक। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक राजनीतिक जो पार्टियां हैं या सत्तारूढ़ दल है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं होती वो परिवर्तन ला दे। इस परिवर्तन में समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। कहीं पर अगर कोई भ्रष्टाचार का काम होता है तो वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं, हम गलत न होने दें। अगर सड़क में मटेरियल खराब जा रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उस मटेरियल उसके खिलाफ हम जाए, सड़क निर्माण या किसी भी निर्माण। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि किसी जनप्रतिनिधि पर सीधे उंगली उठा देना ये मैं सही नहीं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि गलत है ऐसा सीधे कह देना सही नहीं। जनप्रतिनिधि के अलावा आपको अपनी भी जिम्मेदारी समझनी होगी। भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है, भारतीय कानून आपको अधिकार देता है, हक के लिए लड़िए, जहाँ गलत होता है उसके लिए लड़िए। शिक्षक है, काफी अच्छी बात उन्होंने कहा है कि किसी जनप्रतिनिधि पर क्लेम करने से बढ़िया है कि जनता को खुद जागरूक होना चाहिए। यही मैसेज है ना आपका? धन्यवाद। आप लोग भी इसी ग्राम से है ना? ग्रामीण है, यहाँ पे अलग का कोई नहीं। अच्छा, आप लोग एक बार में बताइए कि क्या अभी, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, सब कोई जानते हैं विधानसभा चुनाव आने वाला है। चुनाव होता है तो हर जगह से हर नेता निकल के आते हैं बाहर, हर किसी को चाहिए वोट। तो लोकल क्षेत्रीय स्तर पे सब कोई अपना अपना नेता चुन के भेजते हैं। तो अभी जो विधायक हैं उनसे आप लोग कितना खुश हैं? इसमें कोई खुश नहीं है। बस इसमें इस साल का जो लास्ट डेट है ना, 1 महीना पहले जो है सिर्फ वो आके बोर्ड लगवा दिया और एक बॉल दे दिया। वो हम लोग कितना बोले तब ये बॉल दिए। 1 महीना मतलब वो आए, इसके बाद 2 महीना के बाद बॉल दिए। अभी इलेक्शन होने वाला है ना, तो चौक पर एगो पोल लगा है, नहीं तो पहले से कुछ मतलब कि पहले कुछ कोई काम नहीं हुआ। विधायक जीत गए, विधायक हो गए, मुख्यमंत्री जो वहाँ से भाषण करते हैं जो बिहार को हम ये देंगे, आने पर वो देंगे, आज तक घूम कर देखने। अच्छा, तो वो तो ऑनलाइन सबको पैसा भेजा जा रहा है, तो आप लोग को ऑनलाइन कुछ नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं मिला। देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण है, ये आपको मोरबा पंचायत में, मोरबा विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर लोग का बहुत सारा समस्या ऐसा भी है जिनको बाढ़ में जो है सो बाढ़ का राहत पैकेज नहीं मिला है लोगों को। लोग उससे घर नहीं, इनके आपको घर नहीं मिला है, रहने के लिए इनके पास घर नहीं है। यहाँ पर यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी बहुत नाखुश हैं। सड़क का योजना दिखा दीजिए, अभी कार्य अभी चल रहा है इस सड़क के। ये विधायक जी के साथ हो रहा है। और क्या क्या आपको योजना मिला?